Hello students. So in this video I'm just going to share you with the information that in class 10th there will be 2 exams, right? CBSE का नोटिफिकेशन आ गया है कि क्लास 10th में अब से 2 बार एग्ज़ाम होंगे. ओके, अब इसमें देखो, अगर आप देखते हो तो अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसकी पूरी डिटेल दी हुई है. ये देखो, जैसे 15 फेब से 18 मार्च तक का दिया हुआ है पूरा, है ना. एंड आप ये देख सकते हो दैट इट इज़ गिवन है कि 15 फेब से 18 मार्च तक चल रहा है, राइट. एंड कितने स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया, दैट इज़ 24,12,072. 32 डेज तक होगा. सब्जेक्ट ऑफर्ड 84 है. एंड एक्चुअल डे रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम दैट इज़ 17 डेज एंड सो ऑन. सिमिलरली फॉर क्लास 12 एज वेल, सब कुछ इसमें दिया हुआ है, ऑलरेडी गिवन है. एंड मैं अब आपको दिखाती हूँ द थिंग which is basically for the 2026 examination. So here we are having the thing. It's let me rub it first. Yes. So here first phase and second phase already date mention है, tentative date sheet आ गई है. And that is of कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे 17 फेब से 6 मार्च तक होंगे, दैट इज़ फॉर द फर्स्ट फेज़. एंड 5 मई से 20 मई तक होंगे, दैट इज़ फॉर द सेकेंड फेज़. करेक्ट. अब इसमें अप्रॉक्सीमेटली कितने स्टूडेंट्स रजिस्टर हैं, दैट इज़ 26,60,000, राइट. 84 सेम सब्जेक्ट्स एंड टोटल ड्यूरेशन होगी 34 डेज़ की. ओके, क्योंकि आप 17 फेब से 16 मार्च एंड 5 मई से 20 मई का देख सकते हैं. अब इसमें जो ऑलरेडी प्रपोज डेट शीट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ. दैट इज़ बेसिकली, जस्ट गिव मी अ मिनट हियर. सो these are the subjects offered in 2026. ये देखो, दिस इज़ द ड्राफ्ट और यू कैन सी द टेंटेटिव डेट शीट फॉर क्लास 10th, राइट. अब इसके अंदर आप अगर देखो तो आपका जो फर्स्ट एग्ज़ाम है दैट इज़ ऑफ मैथ्स. इस बार मैथ्स का पेपर इतना टफ नहीं आया था, बट हाँ थोड़ा लॉजिकल था, स्टैंडर्ड वाला. ओके, सिमिलरली तो अभी आप देख सकते हो कि फर्स्ट पेपर ही मैथ का है ट्यूसडे को 17 फेब. And then after that social science on 21st February, that is of Saturday. And then we are having the science is on 25th February, Hindi 27th February. And then we are having the another part, the another paper of English, that is on the 2nd March. And then ये आपके पूरे चलेंगे. और जो रेस्ट ऑफ द एग्ज़ाम है, फॉर एग्जाम्पल आईटी का है, वो अभी आपका इसमें है नहीं, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफर्ड वगैरह है उसके अंदर वो आईटी का सब्जेक्ट इसमें भी आ सकता है, इनके बीच में डेट के. आफ्टर दैट जो सेकेंड फेज स्टार्ट होगा क्लास 10th का, दैट इज़ दैट विल स्टार्ट. सी एडमिट कार्ड 22 अप्रैल को आ जाएगा. सबसे पहले दोबारा से मैथ्स का पेपर होगा. मैथ्स का पेपर अगेन देख सकते हैं. द मैथ्स एग्जाम पेपर इज़ ऑन 5th March, right. And then after that social science 9th. And then science पैटर्न देखो, सीक्वेंस उन्होंने वही रखी है, मैथ्स, सोशल साइंस एंड देन हिंदी विल बी देयर, करेक्ट. और फिर इंग्लिश होगा. तो ये आपका पूरा का पूरा इसमें शेड्यूल दिया हुआ है. इंग्लिश है एंड देन हिंदी है. ओके, सो दिस इज़ द मेन थिंग. एंड द रिजल्ट डिक्लेयर, कब रिजल्ट डिक्लेयर होगा, दैट विल बी ऑन 50 मीन्स ये देखो 36/2026 में दिया हुआ है कि 10th का जो रिज़ल्ट है वो इस टाइम पे डिक्लेयर हो जाएगा, जून 30 जून. क्योंकि अब देखो पहले क्या होता था, आपके मार्च तक ख़त्म होते थे पेपर, देन आपका रिज़ल्ट आ जाता था मई में. ओके, अब आपका मई में सेकेंड फेज़ भी होगा 10th क्लास का, तो उसके अंदर अब आपका जो रिज़ल्ट की डेट होगी वो ऑफ कोर्स आपकी जून में ही आने वाली है, ठीक है. अब ये 2 एग्ज़ाम का फंडा है क्या, तो देखो, अगर आपने फर्स्ट फेज़ दिया, आपका कोई भी पेपर अच्छा नहीं गया, तो आपके पास सेकेंड चांस है क्लास 10th में कि आप दोबारा से उस पेपर को दे सकते हो. तो जिनमें मतलब फर्स्ट फेज़ या सेकेंड फेज़ में जिस सब्जेक्ट में आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे वही मार्क्स आपके फाइनल में लगेंगे. सो दिस इज़ द मेन क्राइटेरिया, ठीक है. अच्छा है ये जो भी है फंडा एग्ज़ाम 1 एग्ज़ाम 2 का. लेकिन क्या होगा, देखो ऐसा मत सोचना कि एग्ज़ाम 1 छोड़ो एग्ज़ाम 2 में देखेंगे, ऐसा मत करना. क्योंकि फिर आप मतलब एग्ज़ाम 1 को फर्स्ट एग्ज़ाम को ही लास्ट एग्ज़ाम लेके चलना, क्या पता सेकेंड फेज़ में पेपर टफ बना दें और वो, है ना.
तो इसीलिए अपना जो आपका फर्स्ट फेस होगा उसी को फाइनल एग्ज़ाम करके चलना, उसमें पूरी जान लगा देना कि उसमें 100% अपना दे दो, ठीक है। उसके बाद आपको बाय चांस लग रहा है तो आप सेकेंड फेज़ के लिए एग्ज़ाम के लिए भी दे सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।